एनएचएम कर्मचारियों का अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोल प्रदर्शन। एनएचएम कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश भर में एनएचएम कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। जहां आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में भी एनएचएम कर्मचारियों की अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन व वर्तमान सरकार के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। जहां 18 अगस्त से शुरू हुई इस हड़ताल में स्वास्थ्य विभाग के एनएचएम कर्मचारी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत है। जहां स्थायीकरण, वेतन वृद्धि और चिकित्सा बीमा जैसे इनकी प्रमुख मांगों को लेकर शासन प्रशासन सरकार के विरोध में एनएचएम स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल व विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग के एनएचएम कर्मचारियों की प्रमुख मांगे कुछ इस प्रकार है। संविलियन एवं स्थायीकरण, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, ग्रेड पे निर्धारण, लंबित 27% वेतन वृद्धि, कार्य मूल्यांकन सीआर व्यवस्था में पारदर्शिता, नियमित भर्ती में सीटों का आरक्षण, अनुकंपा नियुक्ति, मेडिकल एवं अन्य अवकाश सुविधा, स्थानांतरण नीति, न्यूनतम 10 लाख तक कैशलेस चिकित्सा बीमा। एनएचएम कर्मचारियों का कहना है कि कई वर्षों से सेवा देने के बावजूद उन्हें स्थायीकरण का लाभ नहीं दिया गया है और महंगाई के अनुरूप वेतनमान भी नहीं मिल रहा है। वहीं कैडर व्यवस्था और ग्रेड पे निर्धारण जैसी मांगे भी वर्षों से लंबित है। हड़ताल का असर सीधे तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। जिला अस्पताल से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक मरीजों को उपचार और अन्य आवश्यक सेवाओं में परेशानी उठानी पड़ रही है। एनएचएम कर्मचारी संघ का कहना है कि जब तक उनकी मांगों का ठोस निर्णय नहीं लिया जाता तब तक वो हड़ताल जारी रखेंगे। संघ ने राज्य सरकार से शीघ्र हस्तक्षेप की अपील की है। जहां इन एनएचएम विभाग के स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल में चले जाने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, जहां मरीजों को अस्पतालों में तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी एक्सप्रेस न्यूज, बलरामपुर। जिला कार्यकारिणी के अध्यक्ष हूँ। आज हमारा किस प्रकार का आंदोलन? ये हमारा एनएचएम कर्मचारियों का 10 सूत्री मांगों को लेकर आज अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज 10वां दिन है, जिसमें हम अपनी मांगों को लेकर निरंतर हड़ताल पे हैं और ये हड़ताल जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। क्या प्रमुख मांगे? जैसे प्रमुख मांगे हमारा सिविलियन है, नियमितीकरण है, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना की जाए, ग्रेड पे निर्धारण किया जाए। 2023 में हमारी 27% मूल वेतन वृद्धि होना था, वो भी लंबित है, वो मांगे हैं। कार्य मूल्यांकन में पारदर्शिता लाया जाए, नियमित भर्तियों में अनुभव के आधार पर आरक्षण दिया जाए, अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए, मेडिकल और अवकाश की सुविधा दिया जाए, स्थानांतरण नीति और 10वां मांग है 10 लाख रुपए तक का कैशलेस मेडिकल सर्विसेज। आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, अगर आगे मांग पूरी हुई तो आगे रणनीति क्या? आगे राज्य कार्यकारिणी से जो भी निर्देश प्राप्त हुए, अभी तो हमने शांतिपूर्ण ढंग से एक अनिश्चितकालीन हड़ताल को जारी रखा है। इस तरह से हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो एक अलग रणनीति बनेगा जिसमें हम अपनी मांगों को लेकर सजग हैं और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी अनिश्चितकालीन अलग अलग प्लान से संचालित हमेशा होते रहेगा। मुख्य मांगे हमने 10 मांगे बताए आपको, जैसे कि सिविलियन स्थायीकरण हमारा नियमितीकरण हो जाए, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना की जाए, ग्रेड पे की स्थापना बनाया जाए हमारे लिए, 27% हमारी लंबित मूल वेतन में वृद्धि होना है वो लंबित है, कार्य मूल्यांकन जो प्रति वर्ष सीआर प्रथा है उसको खत्म किया जाए या उसमें पारदर्शिता लाया जाए, नियमित भर्तियों में अनुभव के आधार पर हमारी आरक्षण दिया जाए, अनुकंपा नियुक्ति, मेडिकल। मैं अल्पना किंदो सेकेंड एनएम के पद पर हूँ। किस प्रकार का आंदोलन हो रहा है? सर, हम लोग 10 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं। हम लोगों का मुख्य बिंदु है सिविलियन या नियमितीकरण, हेल्थ कैडर की स्थापना। सर, 27% की जो भुगतान करना था उसको सरकार ने नहीं कर पाया है सर, उसकी मांग है। और साथ में अनुकंपा नियुक्ति है, नियमित भर्ती जो होता है सर, तो हम लोग बहुत पुराने हैं तो हम लोगों को सबसे पहले आरक्षण मिलना चाहिए सर। और मेडिकल अवकाश भी नहीं है सर, तो हम लोग मेडिकल अवकाश के लिए भी बोले हैं और स्थानांतरण की नीति होनी चाहिए सर। हम लोग अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। आंदोलन के बाद भी अगर सरकार आप लोगों की मांगे पूरी नहीं करती है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? अगर सरकार नहीं मानेगी सर तो भी हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में डटे रहेंगे सर, क्योंकि हम लोग 20 साल से इस संविदा प्रथा को झेल रहे हैं
तो आगे की रणनीति यही है सर, जब तक हमारी मांगे सरकार ने पूरी नहीं करती है, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा था अपने घोषणा पत्र में कि यदि मेरी सरकार बनती है तो मैं आप लोगों को 100 दिनों में नियमित करूंगा, किंतु यह अभी तक नहीं हो पाई है सर। अभी अस्पताल में सब पड़ा हुआ है स्वास्थ्य व्यवस्था। सर मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारी अर्थव्यवस्था या मेडिकल सुविधा इधर उधर अस्त व्यस्त हो गई है। यह इसका मुख्य कारण हमारी जो राजकीय नेता हैं उन पर जाती है। यदि हमें 100 दिनों में नियमित करते तो हम लोग यह कदम नहीं उठाते सर, क्योंकि हम 20 साल से इस आर्थिक तंगी को झेल रहे हैं सर। तो हम लोग यही कहना चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके जो हमारी सरकार है हम लोगों का नियमित करें और यह हड़ताल को समाप्त करें हम।